जय हिंद जय भारत। मैं हूँ एक पूर्व सैनिक और आज के इस अंक में मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसे इस पहाड़ के मुद्दों पे जिसमें मुझे सहयोग चाहिए होगा आप सभी का, राय चाहिए होगी सभी की, क्योंकि हर एक की जिम्मेदारी बनती है कुछ अपने देश के लिए, अपने इस राज्य के लिए। लगभग 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं हमारे देश को आज़ाद हुए हुए। और उत्तराखंड की बात मैं कहूँ तो एक बहुत बड़े एक सपने को लेकर बना था एक पृथक राज्य उत्तराखंड। उसको भी वो भी अपना लगभग 20 साल का सफ़र पूरा कर चुका है। उत्तराखंड राज्य बनने के साथ ही इसे एक इस राज्य को एक विशेष राज्य का भी दर्जा मिला था 2001 में। लेकिन आज हम बात करें विकास की, इस पर्वतीय क्षेत्र के एक विकास की, तो कितना विकास किया है इन 20 सालों में भी और इन 70 सालों में, ये प्रमाण आप सबके सामने है। मैं हूँ एक सीमांत जिले पिथौरागढ़ में बैठा हुआ और आज बात कर दूंगा इस पिथौरागढ़ जिले की। ये जिला दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगा हुआ एक ऐसा जिला है जिसकी एक तरफ की सीमाएं नेपाल के साथ तो एक तरफ की सीमाएं चीन के साथ इसमें मिलती हैं। जब चाइना एक तरफ अपनी सीमाओं के साथ हमसे घुसपैठ कर रहा है तो साथ ही नेपाल की जो नीति है वो अभी आप सभी से जग जाहिर है। यहाँ पे नेपाल की तरफ से उनकी बॉर्डर्स पे हर जगह पर उनके पुलिस बल को हटा के वहाँ पे सेना को डिप्लॉयड करना, हर एक बॉर्डर्स पे बीओपी का निर्माण करना और हर एक सीमा पे सर्विलांस सिस्टम कैमरे का लगाया जाना और चाइना के साथ उन नेपाल की सेना के साथ चाइना की सेना का भी देखा जाना एक बहुत बड़ा एक खतरा है हमारे इस देश के लिए भी, हमारे इस प्रदेश और हमारे इस जिले के लिए भी। और एक बहुत सोची समझी एक रणनीति में इसको बोल सकता हूँ हमारी सीमाओं के लिए, क्योंकि उनका जब ये डिस्प्यूट आया था लिपुलेख और काला पानी से, तो उससे भी पहले उनका एक गीत रिलीज हो चुका था जिसमें उन्होंने बिल्कुल बताया गया था कि लिपुलेख और काला पानी को नेपाल का हिस्सा उस गीत में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया था। आज नेपाल अगर कोई भी कार्रवाई इसमें कर रहा है तो अपने लोगों को समर्थन में लेके, अपने लोगों को भरोसे पे लेके एक सोची रणनीति के तहत ये काम कर रहा है, क्योंकि उसके चारों तरफ सीमाओं को उसको सिक्योर करना, अपनी सीमाओं पर उसकी सेना का डिप्लॉयड किया जाना, बीओपीज का बनाना, ये एक छोटी मोटी कोई रणनीति नहीं, बहुत एक दूरगामी सोच के साथ ये किया जा रहा है। और आज उनके जो गाने हैं, उनके गानों में टनकपुर, लोहाघाट और अल्मोड़ा को भी शामिल किया जाना, आप समझ सकते हैं एक खतरे का एक बहुत, अगर आप फ्यूचर अगर इसमें देखते हैं तो एक दूरगामी सोच के साथ एक बहुत धीरे धीरे एक रणनीति तैयार की जा रही है। माना कि आज तक नेपाल के साथ हमारे बहुत महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन उस बेसिस पे हम लोग भविष्य के लिए आंखें मूंद के खड़े हो जाएं, ये बहुत गलत परिणाम हम लोग के सामने आएगा। क्योंकि नेपाल के साथ जिस हिसाब से वो अपनी रणनीति को तैयार कर रहा है और जिस प्रकार से हमारी राज्य या सरकार अभी तक इन क्षेत्रों पे ज़्यादा कोई तवज्जो न दे, एक नॉर्मल रूटीन पे वो जो काम कर रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन सीमाओं को बहुत हल्के में ले रहा है देश और ये शासन। और इसके सापेक्ष अगर मैं बात करूं अपने राज्य की, अपने ज़िलों की, तो जब से आज़ादी के बाद इनकी हालत मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा बदतर हो गई है। विस्थापन, पलायन और बेरोजगारी एक ऐसी समस्याएं हैं जिससे गांव के गांव बर्बाद हो चुके हैं। और यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, जैसे मूलभूत सुविधाओं में आप क्या बोलते हैं, जैसे चिकित्सा की सुविधाएं हैं, सड़कों की सुविधाएं हैं, संचार के माध्यम हैं, जो एक आज एक हर एक जनमानस की एक ज़रूरतें हैं, उसके लिए भी ये पहाड़ और पहाड़ के गांव एक बहुत बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं अभी भी, इस टाइम पे भी। इन पहाड़ों के इन लास्ट सीमावर्ती जिलों में कई जगह इतने हैं कि अभी तक वहाँ पे बिजली, पानी की मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। और इस बेसिस पे हम कैसे एक बहुत
सुंदर एक पहाड़ की परिकल्पना हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कल एक नेपाल की तरफ से एक छोटा सा एक विज्ञप्ति आती है, एक इंडियन टेरिटरी के जो भी लोग हैं अगर वो नेपाल की सदस्यता लें, नेपाल की नागरिकता लें, तो नेपाल जैसा देश उनको ऑफर कर रहा है कि वो उनको पूरी मूलभूत सुविधाएं देगा, उनको सुविधाएं और भी मुहैया कराएगा, साथ ही उनको बेहतर एक ज़िंदगी की वो पहल दे रहा है। उसके बावजूद भी ना राज्य की तरफ से ना सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पे कोई भी अभी भी ये इस ओपन कॉरिडोर पे, ओपन इस बॉर्डर्स पे कोई भी अभी तक किसी भी चीज़ की कोई भी बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। कई बॉर्डर्स पे अपनी ड्यूटीज दी हैं और वहाँ पे एक आतंकवाद का कारण भी क्या बनता जानते हैं? वहाँ की यही एक किसी भी सीमावर्ती क्षेत्र को तवज्जो न दे पाना ही उसकी सबसे बड़ी एक कमजोरी बनी है। वहाँ पे आप यहाँ पे रोजगार नहीं दे सकते हैं, आप यहाँ पे मूलभूत सुविधा नहीं दे सकते हैं। अब घर घर यहाँ पे नशा पहुँच चुका है। आज वो जब बाहरी देश किसी और ताकत के साथ मिलकर यहाँ पे एक बहुत बड़े बड़े ऑफर कर रहा है, तो कल आपको नहीं लगता कि ये एक नशे के लिए, एक पैसे के लिए, अगर यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनता को बरगला कर कुछ ऐसे गतिविधियाँ अगर यहाँ पे शुरू कर रहे, तो क्या ये बॉर्डर भी वैसे ही शांत रह पाएगा जैसा हम अभी तक सोचते हैं? नेपाल की तरफ से इतनी घेराबंदी करना, इतनी सजगता अपनी बॉर्डर्स को लेकर बरतना और इतनी फॉरवर्ड में इतनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, और हम अभी भी उसी पुराने बेसिस पे चल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री का बड़ा सुंदर सा बयान आता है कि नेपाल के साथ हमारे कोई ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे बेटी बहू के रिश्ते रहे हैं यहाँ पे और ये हमारा दोस्त है। ये वही कहानी रह जाएगी जब सन 62 में हिंदू चीनी भाई भाई करके एक नारा आया था और चाइना ने जो पीठ पे छुरा घोंपा है, हम उसी एक मानसिकता को लेकर कहाँ तक चल सकते हैं? देखिए, ये समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पे इस पहाड़ पे, और मैं चाहता हूँ कि हर एक जनमानस इस चीज़ पे विचार करे। इन मूलभूत सुविधाओं के लिए आगे आए हर कोई, इन मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने की कोशिश करे हर कोई। यह इस पहाड़ पे अगर आपको बनाना है, इस देवभूमि को अगर वाकई भी देवभूमि बनाना है, तो इस देवभूमि में राजनीति नहीं, एक सकारात्मक विचार आगे रखिए, एक वो विचार आगे लाइए जो एक परिणाम में बदल सके। यहाँ पे आप छोटी छोटी चीज़ों को नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये छोटी चीज़ें कल हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ा विकराल रूप लेके जब हमारे सामने फेस होंगी, तो उस समय उनको निपट पाना बहुत मुश्किल होगा। इन बॉर्डर्स पे बहुत से ऐसे गांव हैं जो बहुत कटे से हैं, मतलब आप ये मान सकते हैं कि हर चीज़ से बहुत दूर रहे। वहाँ पे कोई सड़कों का जाल नहीं है, संचार माध्यम नहीं है, बिजली नहीं है, और सरकार, प्रशासन और सबके द्वारा एक इग्नोरेंस, उनको उनको तरफ ध्यान न दिया जाना। और वो बॉर्डर के इलाके हैं सभी। मुझे एक वही आभास होता है जैसे कारगिल पे हुआ एक हमारे एक उसी सोच का एक परिणाम जो कारगिल के तौर पे भी सामने आया था, जो हमने एक इग्नोरेंस किया था उस जगह का, तो दुश्मन देश धीरे धीरे अंदर तक घुस के बैठ गया था वहाँ पे। आज इन सीमाओं के साथ भी वही हालत है। आज मैं खुद सरकार से एक दरख्वास्त करूंगा कि आप प्लीज इस राज्य पे विशेष तौर से, इन सीमाओं पर विशेष तौर पे डेवलपमेंट दीजिए। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में कई यहाँ पे ऐसे युवा हैं जिनको रोजगार यहाँ पे मिलेगा। कई गांव ऐसे हैं जो आज संचार माध्यमों से विहीन हैं, उनमें संचार के साधन आएंगे। कई गांव ऐसे हैं जो एक अलग थलग पड़े हुए हैं, उनको मौका मिलेगा जोड़ने का समाज से, और हम लोग सिक्योर रख पाएंगे, एक नहीं दो देशों के साथ जो हमारी सीमाएं लगती हैं। विषय छोटा है जरूर हो, लेकिन बहुत गंभीर है।
आप लोग हर कोई ध्यान दीजिए इस पे।